बहुत अहम आपके पास टाइम सीरीज़ के चैप्टर में ये चीज़ें होती हैं। हम लोगों ने जब डेफिनेशन पढ़ी ना टाइम सीरीज़ की, तो उसमें था कि मुख्तलिफ वेरिएशंस को चेक करते हैं आप टाइम पीरियड के डाटा में, टाइम के डाटा में। तो उसमें आपके पास क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो कि वाई वैल्यूज़ को कर रहे होते हैं। ठीक है, ये वाई वैल्यूज़ आपके पास टी सी एस आई वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, ये उसने लिखा भी हुआ है। वाई वैल्यूज़ आपके पास टी सी एस आई वैल्यूज़ होती हैं। ये आपके पास दो तरह के मॉडल्स में यूज़ होती हैं, एक एडिटिव मॉडल में भी यूज़ होती हैं और एक प्रोडक्टिव मॉडल में भी यूज़ होती हैं। ज़्यादातर जो यूज़ होती हैं वो प्रोडक्टिव मॉडल में होती हैं, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर मेंशन कर दिया। 4 कंपोनेंट्स हैं जी टाइम सीरीज़ के, ये बहुत अहम है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। सेक्युलर ट्रेंड है, सीजनल वेरिएशन है, साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस है और इरेगुलर मोमेंट्स है। सेक्युलर ट्रेंड क्या होता है? सेक्युलर ट्रेंड आपके पास लॉन्ग टर्म वेरिएशन है। ठीक, ये टेंडेंसी शो करता है टाइम सीरीज़ की, स्मूथ टेंडेंसी शो करता है और इसमें आपके पास बहुत लंबा अरसा होता है जो कि जिसको आप जज कर रहे होते हो या वेरिएशन को चेक कर रहे होते हो। जैसे इसकी एग्जांपल्स चेक कीजिए आप। डिक्लाइन इन डेथ रेट ड्यू टू द एडवांसमेंट इन साइंस, डिकेड्स की बात आएगी इसमें, सदियों की बात आएगी, इतना लंबा भी चला जाता है ये सेक्युलर ट्रेंड आपने चेक करना है। तो कि आप चेक करना चाहते हैं जी 19वीं सदी और 20वीं सदी में क्या फ़र्क आ रहा है आपका, या 50 सालों में पीछे में क्या फ़र्क आ रहा है, या पिछले 100 सालों में या 1500 सालों में क्या फ़र्क आ रहा है, तो उसमें ये आती है कि आपकी डेथ रेट साइंस की तरक्की की वजह से किस तरह से डिक्लाइन की है, कम की है। फिर उसके बाद सेकेंड उसकी एग्जाम्पल चेक कीजिए। कंटिन्यूली इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ स्मॉलर ऑटोमोबाइल्स, छोटी छोटी जो गाड़ियां हैं उनकी डिमांड में किस तरह से बड़ा आ रहा है। किसी ज़माने में लोग गधे गाड़ियों पे सफ़र किया करते थे, ऊँटों पे घोड़ों पे सफ़र किया करते थे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमोबाइल्स और मुख्तलिफ व्हीकल्स वगैरह बननी शुरू हुई। फिर उसके बाद किस तरह से इनकी रफ्तार बढ़ रही है, डेफिनेटली पॉपुलेशन बढ़ रही है और तरक्की करते जा रहे हैं। हर कंपनीज़ नई से नई गाड़ी निकालती चली जा रही है, तो उसी तरह उनकी डिमांड में भी इजाफा हो रहा है। ये बात भी आप देखें ना, 20-25 साल का डाटा आप लेंगी, कोई 50 साल का डाटा लेंगी, तो इसका ट्रेंड पता चलेगा कि इंक्रीज़ आ रहा है, डिक्रीज़ आ रहा है, क्या आ रहा है। अ नीड ऑफ फॉर इंक्रीज वीट प्रोडक्शन ड्यू टू द कंस्टेंट इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये भी वही बात आ जाती है। आज से 25 साल पहले या 50 साल पहले आपके पास पॉपुलेशन किसी और रफ्तार से बढ़ रही थी और उसकी तादाद भी कुछ और थी। इस वक्त दुनिया की आबादी 7.5 अरब से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली एक कांस्टेंट इंक्रीज़ उसमें आ रहा है। अब ये वेरिएशन भी जब आपने चेक करनी है तो ये बहुत ही लॉन्ग टाइम आपको वेरिएशन चाहिए, बहुत ही लॉन्ग टाइम डाटा चाहिए, और वो क्या कहलाएगा आपका सेक्युलर ट्रेंड या लॉन्ग टर्म ट्रेंड कहलाएगा। उसके बाद दूसरी आपके पास आ जाती है जी सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन, सीज़न नाम से ही जाहिर है कि ये शॉर्ट टर्म वेरिएशन है, शॉर्ट टर्म मोमेंट्स हैं जिसमें आपके पास चेंजिंग आती है टाइम सीरीज़ में। ठीक है जी, और ये वेरिएशन आपको रिपीटेड पैटर्न्स दे रही होती है। इसकी बहुत एग्जांपल्स हैं जी। वीकली स्टेटमेंट्स ऑफ सेल इन अ स्टोर, किसी भी आप स्टोर में जाते हैं उसमें जो वीकली उनकी सेल परचेज़ की जो भी स्टेटमेंट है वो इसका रिकॉर्ड हो सकता है। इंक्रीज़ इन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन समर, समर के अंदर बिजली की जो बढ़ जाती है, जो कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बढ़ जाती है, आइसक्रीम्स की बढ़ जाती है, ईद के दिनों में आपके कपड़ों की डिमांड बढ़ जाती है, सर्दियों में आपके पास स्वेटर्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, ये आपके पास सीजनल वेरिएशंस हैं। उसके बाद वेरिएशन आपके पास आती है जी साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस। मोमेंट्स, फ्लक्चुएशंस या वेरिएशंस एक ही बात है, इसका मतलब है कि तब्दीली क्या आ रही है टाइम के अकॉर्डिंग। साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस भी आपके पास लॉन्ग टर्म है। इसको पढ़ने के लिए या इसको समझने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल समझी जाती है बिजनेसमैन की लाइफ, जो कि 4 स्टेजेस के ऊपर कंसिस्ट करती है। बिल्कुल ये सेक्युलर ट्रेंड की वेरिएशन की तरह ही होता है, लेकिन बाज़ औक़ात उससे लेस टाइम भी रिक्वायर कर सकता है और उससे ज़्यादा भी कर सकता है। जैसे आप देखें कि अगर एक बिज़नेस कोई भी बंदा स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसका प्रॉफिट ना होने के बराबर होगा और वो थ्रू चल रहा होगा, यानी डिप्रेशन में जाएगा। उसके पास कोई किसी किस्म का मुनाफा नहीं है, उसने अपने पास से पैसे लगाने हैं, अपने पास से करना है। शुरू में सिर्फ उसके खर्चे पूरे हो रहे होंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको
शुरू हो जाएगा प्रॉफिट होना। जब उसको आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा तो वो एक्सपेंशन की तरफ चला जाएगा, यानी रिकवरी की तरफ। फिर उसके बाद एक हद ऐसी आएगी कि उसके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसको बूम, प्रॉस्पेरिटी या पीक का नाम दिया जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके प्रॉफिट्स जो हैं वो सुकड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा, जो कि रिसेशन या कंट्रैक्शन कहलाता है। ये 4 स्टेजेस हैं साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस, जो कि आपके बिजनेस साइकिल का हिस्सा हैं, और इनको फ्लक्चुएशंस को बिजनेस साइकिल की फ्लक्चुएशंस या मूवमेंट्स भी कहा जाता है। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं इर्रेगुलर मूवमेंट। ये ग्राफ देखिए, इसमें आपके पास साइक्लिकल वेरिएशंस डिस्क्राइब हुई हुई हैं। इर्रेगुलर मूवमेंट्स ऐसी मूवमेंट्स होती हैं जो अनप्रिडिक्टेबल चेंज आपको शो कर रही होती हैं। जैसे आपके पास फ्लड आ गया है, वॉर्स हो गई हैं, फैमिन आ गया है, स्ट्राइक्स हैं, इलेक्शंस हैं, फायर्स हैं, किसी भी किस्म के कोई एक्सीडेंटल या अनयूजुअल इवेंट आते हैं नेचर में या आपके एटमॉस्फेयर में या आपके एनवायरनमेंट में या आपके सर्कमस्टांसेस में, तो वो इर्रेगुलर मोमेंट्स को क्रिएट करते हैं। ये भी आपके पास टाइम सीरीज़ डाटा के अकॉर्डिंग होता है कि डिमांड किसी चीज़ की बहुत बढ़ रही है, ये बहुत कम हो रही है, ये क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा। इसमें आपके पास आ गया स्टील स्ट्राइक, तो उससे क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन आपके लिए डिले हो जाएगी। फिर उसके बाद फायर लग गई है तो उससे भी आपकी प्रोडक्शन रुक गई है। फिर उसके बाद फैमिन्स आ गए हैं तो किसी चीज़ की प्रोडक्शन रुक जाती है। जैसे वॉर्स हैं, दूसरे कंट्रीज़ नहीं आपसे करना चाह रहे होते, सिर्फ खाने पीने की और ज़रूरी चीज़ों की रह जाती है, बाकी चीज़ों की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। इस तरह करके तमाम आते हैं जी। तो मैं दोबारा से आपको बता दूं कि ये आपके पास सेक्युलर ट्रेंड है, सीजनल है, साइक्लिकल है और इरेगुलर है। सेक्युलर आपके पास लॉन्ग टर्म वेरिएशन है, सीजनल आपके पास शॉर्ट टर्म है, साइक्लिकल आपके पास ये 4 स्टेजेस थ्रू एक्सपेंशन, पीक और रिसेशन पे है, और ये रिपीट होती चली जाती हैं। यानी रिसेशन जब आएगा फिर उसके बाद थ्रू की सिचुएशन आ जाएगी, फिर उसके बाद एक्सपेंशन आ जाएगी, फिर पीक, फिर ये चलता चला जाता है साइकिल। इसीलिए इसको साइक्लिकल फ्लक्चुएशन कहा जाता है। और इरेगुलर जो आपके फैमिन, फ्लड, फायर और वॉर्स वगैरह की वजह से जो भी डिले आता है वो आता है। ये आप याद करिए और इससे रेलेवेंट एग्जांपल्स भी आप कीजिए। थैंक यू।